वो देख कौन आ रहा है। अरे ये फिर आ गया। फुर्सत मिल गई भाई, इस दफा तो लंबी छुट्टी की आपने। जब ये भट्टी बुलाती है मुझे, मैं आ जाता हूँ। यार एक बात तो बता, सारी सारी रात भट्टी के सामने खड़े रहते हो, हमारा तो जिगर जल गया यार इससे। जो धड़ाधड़ जल रहे हो उसे आग नहीं जलाती, मेरी फिक्र मत करो। पार्ट टाइम भी करोगे या फुल टाइम है ये मेरा, पार्ट टाइम कुछ और करता हूँ। ठीक है भाई, जब चाहो नाइट शिफ्ट कर लिया करो। मैंने आपकी ऑडियो फाइल सुनी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे। बड़े तफसील से आपने अपनी जिंदगी को बयान किया है, लेकिन एक लिंक मिसिंग है। नंबरदार के जुल्म के बाद आप मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? पागल खाने नहीं, जेल। चाचा झूठा पर्चा है। वकील कह रहा था कि रुकैया से अदालत में पूछा जाएगा कि मैंने उसे अगवा किया है कि नहीं। अब खुद ही बता, वो मेरे खिलाफ जाएगी भला? नंबरदार झूठा पड़ जाएगा। मुझे मुजरिम साबित करते करते उसका बेड़ा। चाचा क्या हुआ है? बस कर दे, कुछ नहीं हुआ। चुप कर जा, चुप कर जा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। रुकैया चुप कर गई है, चुप कर गई है। दोनों की लाशें कुएं से मिली है, दोनों ने खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी कर ली है। चाचा झूठ बोल रहे हो ना तुम? हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो चाचा, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ। मेरे साथ साइमा, वो देखो, वो मेरी साइमा खड़ी है। झूठ बोलती हो तुम। आगे क्या हुआ? मुझे अंदर करवा के दुश्मन वार कर गया। साइमा के हाथ का लिखा हुआ एक रोका सामने आया। इस पे लिखा था कि मैं कई सालों तक उसके साथ ज्यादती करता रहा और रुकैया को भी धोखा देता रहा। जब भी वो मेरे बहकावे में आके अपने घर से भागी, जब उसे असलियत का पता चला, वो भी आपे से बाहर हो गई। फिर दोनों ने खुदकुशी कर ली। दो और मशकूक मौतें नंबरदार के खाते में। सो सॉरी नथा, ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई? एक खोता घुस गया था नंबरदार के खेतों में। दो बरादरियां लड़ पड़ी, 3 लड़के, 2 लड़कियों की जान गई। मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? मुझ पे कुछ साबित तो ना हो सका, लेकिन जेल में दौरे पड़ने लग पड़े। और जब जेल से रिहा हुआ तो मुझे पागल खाने भेज दिया गया, जहां डॉक्टर बैराम से मेरी मुलाकात हुई। फिर वो मुझे यहां ले आए और यहां मेरा दिल लग गया। आगे? आगे मुझे कुछ याद नहीं। जो होना था वो हो चुका है। आगे इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। हम कल फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन तब तक आपने वो सारी दवाएं लेनी है जो आप लेते आ रहे हैं, ठीक है? जी। आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं और एक अच्छे उस्ताद। आई सैल्यूट यू सर। शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। केसरिया रंग लगा
मनवा ये डोले, पिया पिया बोले, मोहे बना ले तू जोगन, मोहे बना ले तू जोगन। नूर का एक इल्यूजन तो खत्म हुआ। आई एम श्योर शी इज गोना इंप्रूव नाउ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल से वैसे मैं दूसरे पेशेंट्स को भी एनालाइज करना चाहूंगी। ये इदारा तो मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ने पूरा किया है और मुझे यहाँ ले आया। जी हाँ, मैं सॉरी, देखो मैं तुम्हें इसकी मेडिसिन तुमने चाहे टाइम पे दी। इश्क है नेमत, रब की है रहमत, हो नसीब सबको ये मुमकिन नहीं। ये वो दिया है मन आंगन में, जलता है फिर तो ये बुझता नहीं। मैम, आपको नहीं लगता कि परेशान की जगह हमें किसी और को चांस देना चाहिए? वैसे भी इदारे को एक बेहतर साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। मारिया से मुत्तफिक हूँ मैं, लेकिन मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं। शायद उसका बाप बड़ा अफसर है तो ये कोई मेरिट नहीं है। और अली शान ने तो ये प्रोजेक्ट बंद करवाने की कोशिश की थी, मिनिस्टर से भी मिला था वो, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर तो उसकी बेटी से हमें खतरा हुआ ना, वो यहाँ आकर रोज कोई नया गुल खिला देगी। अगर ऐसा हुआ तो आप किस मर्ज की दवाएं? ओके मैम, जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। आपकी नई कोलीग हाईली क्वालिफाइड है, आप उसके साथ ताउन करें। हो सकता है कि टीम की नालायकियों को कवर कर सके वो। कल तक जो नामाकूल थे आज मकबूल कैसे हो गए? जानती नहीं हो तुम, जुबैदा, पैसे की पीर है मैम आलम, कम तनख्वाह पे रखा होगा। तैमूर साहब प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप जब तक नहीं बात करेंगे तो मामला आगे। अच्छा बोलता हूँ, आप बस अपनी टेंटें बंद करें। अनिला और कामरान उसका भाई, उन दोनों की अपने बाप से नहीं बनती। यस ओके, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। खुदा हाफिज। सॉरी। नहीं आप बात अपनी कर लें, मैंने इंटरप्ट किया होगा। इट्स ओके। प्लीज गो अहेड प्लीज। सुन लें आप भी, अच्छा है, बाद में आप कहेंगे मैं सुनाता नहीं हूं, दोहराऊंगा नहीं है मैं। तो मैं क्या कह रहा था, आज का मौजू है जिल्लतों की दास्तान। अनीला के बाप की ट्रेडिंग कंपनी में जनरल मैनेजर था। जब उन्होंने मुझे अनीला के लिए पसंद किया तो उसकी 2 लव मैरिजेस फेल हो चुकी थी। वजह उसका मिजाज। वैसे मेरे साथ शादी के बाद भी उसका रवैया कुछ बदला नहीं। डिग्री उसने कंप्लीट की नहीं, दीन और दुनिया का उसको कुछ पता नहीं। पर जमशेद जैसे औबाश लड़के के साथ शादी, क्या मतलब? तुमसे मतलब? वो मेरी पहली मोहब्बत की निशानी है। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी सगी बेटी ना सही, लेकिन उसको मैंने अपनी बेटी माना है। तुम्हारे ना मानने से कौन सी क़यामत आ जाएगी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो तैमूर अली खान, रानिया अपनी माँ की तरह आजाद है। जो मुंह में आया कह दिया, मुंह उठा के कहीं भी चलेगी, इसको आजादी नहीं आवारगी कहते हैं। सुना आपने? सुना? सगी बेटी होती और वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो क्या आप उसको भी आवारा कहते? बेटा मैं तुम्हारी माँ को समझा रहा हूँ, और ये सगी और सौतेली क्या होते हैं? बेटी तो बेटी होती है, मैंने तुमसे प्यार किया है। बहुत हो गई मोहब्बत, अब हिसाब करो तैमूर अली खान। घर और कंपनी के शेयर वापस करके शराफत से एक तरफ हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। रीला, ये कंपनी वहां नहीं रही जहां से मैंने उसको उठाया था। 15 साल की मेहनत है मेरी, सरमाया लगाया मैंने। वो सरमाया जो मेरे बाप की खुशामद करके हथियाया था, उससे बहुत कर लिया याशी। पैसा वापस तो करना पड़ेगा तुम्हें। तुम सुन रही हो तुम्हारी माँ क्या कह रही है? मैंने सियासत छोड़ दी, ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है और मैं तो आप दोनों से प्यार करती हूँ, बाकी आई डोंट नो। मैंने अनीला का हाथ उस वक्त थामा जब वो मोहब्बत से मायूस होकर मर जाना चाहती थी। मेरे भी खुलूसों को ठोकरों में उड़ाया उसने। शान साहब, इंसानियत की खिदमत के लिए एक छोटा सा फंड मांगा है, साइन कर दीजिए। अगर आपका इदारा मेरिट पे हुआ तो जरूर हो जाएगा। अब तो आपकी बेटी भी हमारे साथ है, सोच लीजिए। डॉक्टर परेशान मेरिट पे नहीं तो आप सोचिए। मैं सरकार का नौकर हूँ, अपनी बेटी का नहीं। ओके, खड़ूस कहेगा। मैम, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। वो क्या है? आई हैव प्रूफ कि डॉक्टर बहराम साइको है।
क्या मतलब? 1 मिनट मैम, ये देखें, ये दवाई स्वीपर को बहराम का रूम साफ करते हुए मिली है और मेरे पास लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उसको खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखा है। ऐसे नफ्सियाती मरीज को इस नौकरी पर रखना क्या सही फैसला है? डॉक्टर बहराम को हमारे मेन डोनर ने अपॉइंट किया है। वो एक आउटस्टैंडिंग साइकियाट्रिस्ट है, मुझे उसकी जरूरत है। Why don't you understand? It's okay, ma'am. I understand. बड़ी सियासत है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? तैमूर साहब, मैं सिर्फ नोट्स ले रही हूँ, that's it. देखा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लिखो। थैंक यू। बेवफा का ना कोई दीन होता है, ना कोई मजहब, ना जात, ना मिजाज, ना कोई रीत, ना रिवाज। बेवफा किसी का नहीं होता। जो एक का ना हो सका किसका हो सकता? वो तो अपना भी नहीं होता। आपकी फाइल और आपकी बेगम तो कुछ और कहती हैं। झूठ कहते हैं, और क्या कह सकता हूं? वैसे भी मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन देना पसंद नहीं। तैमूर साहब, आप जब मेंटल हॉस्पिटल से लेवेंस क्लब में आए थे तो खासे बीमार थे। आपको हमारी पहली मुलाकात और अपनी हालत याद है? अच्छी तरह याद है, मैं भूलता नहीं हूं। ऐसे सच बताऊं तो भुलाना चाहता हूं मैं, कैसे भुलाऊं? मम्मी क्या करती हैं आप अपने शौहर की गुलामी करें या जंग लड़े? आई डोंट केयर। मुझे जल्द से जल्द जमशेद के साथ अमेरिका जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे वहां जाकर उससे शादी करनी है। वहां उसके जमशेद की फैमिली के स्टेटस से मैच करने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए। मिलेगा, लेकिन मेरे लॉयर से एक गलती हो गई। क्या? उसने जल्दी में केस फाइल करवा दिया। मैं जानती हूं मैं हार जाऊंगी, क्योंकि तैमूर कानूनी तौर पर बहुत स्ट्रांग है। अगर उस वक्त मैं उसके खिलाफ अदालत में ना जाती तो आपके बाप की दौलत पर सांप बनकर बैठा है। आप केस ना करती तो क्या कर रही थी? चुपके से जहर दे देती और रातों रात रो धोकर कफन दफन से फारिग हो जाती। इट्स नेवर टू लेट। करंट लग जाना, छत से गिर जाना या फिर एक्सीडेंट हो जाना, कुछ भी हो सकता है बीवी। I can't believe this. I can't believe this. तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे मारने की बातें कर रहे हो? वो भी तुमने You've poisoned a mind. इस मासूम बच्ची को मैंने अपने हाथों से पाला था और मेरे चीखो मत। नहीं, क्यों ना चीखो? बस कर लो। इन चीजों के लिए मारोगे मुझे? खामोश। तुम्हारा दिमाग ठीक है? चुप रहो तुम। नहीं चुप रहूंगा। तुम्हें ये चीजें चाहिए ना? ये लो, रखो ये क्या चीजें। कर रहे हो तुम? रखो। क्या कर रहे हो? ये चीजें। पागल हो गए? मैं पागल हो गया हूं। हर चीज को आग लगा दूंगा। आज से मैं फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा। बशीर, मैं भी पुलिस को बुलाऊंगा। अपनी बेटी को तुमसे दूर रखो। पागल हो गए? तुमने लेके मेरी जाओ बेटी को इसे। बिगाड़ दिया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, नहीं, नहीं। पागल खाने लेके जाओ। माँ का तो पता था, जब बेटी के चेहरे से नकाब उतरा बर्दाश्त नहीं हुआ। क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो गया। मैंने सबको बताना शुरू कर दिया दोनों मेरा कत्ल करना चाह रहे हैं। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी और मुझे मेंटल असाइलम में फेंक दिया। ए, झूठे जेलर, इधर आओ।
मेरा राइटर दो मुझे। कौन सा लाइटर? रात भर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमता रहा है, किस तरह तुमने मेरी ये कलाइयां पकड़कर मुझसे लाइटर छीना था। लाइटर दो। मेरी याददाश्त कमजोर है। कौन सा लाइटर? ये जो लड़का है ना, साइको है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। और अब तो इसका इलाज भी मैं ही करूंगी। पहले ये बताएं कि आप लोग वर्जिश करने से इतना डरते क्यों हैं? मैं वर्जिश करने से डरता हूँ और ये नहाने से डरता है। देखो बाल जुड़े हुए हैं, माड़ी टे है ना, तिकड़ तिकड़ धा किड़ धा। हमारे तमाम आज़ा वर्जिश से ही तो सेहतमंद रहते हैं। अब मुझे बताएं, अगर स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स रोज इतनी कसरत ना करें तो फिर वो अपने अपने कामों में कैसे आगे निकलेंगे? तो पहले बहुत आगे निकले हुए हैं। ठरकी, बात करने दे। एक आम इंसान से आप लोगों को वर्जिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कौन कौन मेरे साथ है? मैं तो हूं आपके साथ। चलें, आ जाएं, हम सब चलते हैं। लेट्स गो। हाय। तुम एक लड़की के लिए ऐसी आम सी जगह पे, तुम्हारी प्रोफाइल को सूट नहीं करता। इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। I was lost when you came. तुम ठीक कह रही थी, मैं कहीं खोया हुआ था, तो मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। काफी जल्दी मिल गए हो खुद को। एनीवे, ये तो रोज का काम है। जल्दी बताओ क्या काम है, घर पे वेट हो रहा है मेरा। तुमसे बगैर किसी काम के नहीं मिल सकता। ये बताने कि हम दोनों को सब कुछ भुलाकर एक बार फिर साथ हो जाना चाहिए। शादी तो हमारी हो नहीं सकती अब, इसलिए साफ साफ बताओ चाहते क्या हो। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, किसी भी वक्त फैसला करके अपनी बात मनवा सकती हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि काम आसान है तो कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपना काम नहीं बताया। माजी में होने वाले बिजनेस के लॉस ने परेशान कर रखा। मुझ पर जो कर्जा है, करूंगी बात, और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर मिलेंगे। हो सकता है उसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत ना रहे। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अच्छा लगा। हालांकि इस सब के पीछे भी मतलब भी है। सच्चे हैं तैमूर अली और उनकी बेगम अनीला झूठी। इतनी जल्दी सच और झूठ का फैसला कैसे कर सकते? नजर पर नजर रखना अल्लाह ने औरत को दिया है, और उनकी बेगम अनीला ये सब खेल पैसों के लिए खेल रही है। मामला अदालत में है, जिसे हमें दूर रह के उनका इलाज करना चाहिए। लेकिन आखिर तैमूर यहां तक पहुंचे कैसे? तैमूर की बेगम उसे मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ लाने के लिए एग्रीड नहीं थी। मैंने उसे कन्विंस किया कि तैमूर का इलाज अगर 11th क्लब में होगा तो इलाज के साथ साथ उनका जो प्रॉपर्टी का मसला है वो भी अच्छे माहौल में हल हो जाएगा। नज़र मुझे भी मिली है मैडम, अनीला की नीयत ख़राब है, ये तो मैं भी बता सकता हूँ।
तो फिर वो भी बता दो ना जो राज अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है। इससे पहले तुम्हारी हकीकत मंजर आम पे आ... प्लीज। डैड, आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ या मांगूँ तो क्या आप मुझे ना करेंगे? भाई अगर पहले ऐसा कभी हुआ है तो तुम मुझे याद दिला दो, अभी हाँ कर दूंगा। याद तो नहीं है, लेकिन बात आपके बिजनेस के बारे में है तो। देखो बेटा, मेरी अगर और भी औलाद होती ना तो सबसे लाडली तुम ही होती। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। सलमान पर जो आपका लोन है, क्या आप उसे रिलैक्स कर सकते हैं? उससे तुमसे फिर कांटेक्ट किया? डैड प्लीज इस बात को छोड़ें, मुझे इतना बताएं कि क्या आप मेरे लिए उसे वक्त दे सकते हैं या नहीं। ओके, तुम जिमी और उसकी फैमिली से ज्यादा मिला करो ताकि मैं जल्द कोई फैसला कर सकूं, वरना तो ये सलमान जो है ना। एनीवेज, मुझे दावत पे जाना है। I'll see you later. See you, Dad. Bye. Dad. हाँ. No smoking. Oh, yes. Okay. Thank you. Bye. हाँ, एक क्वेश्चन उठा के वापस रखूंगी, फिर वही रख दूंगी, फिर वही करूंगी, चादर ठीक को दोबारा ठीक करूंगी और करती ही रहूंगी क्योंकि करने के लिए कुछ और है नहीं। क्या मसला है आपका? ये काम सब ठीक है। बैठे बैठे आप, मैं आपको बताती हूँ कैसा हो क्या रहा है। अब बोलो, आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? बोलो, क्यों थका रही हो खुद को आप? मरहूम मियाँ की याद आ रही है? तय तो हुआ था ना हमारा कि जब हम ऊपर जाएंगे जाते बाबा जी की लेंगे क्लास। कि मियाँ ये क्या तरीका था, ऐसे जवान जहान लड़कियों को छोड़कर चले गए, वो भी तालियों की गूंज में। अरे स्पीच तक नहीं पूरी की। जाते ही सबसे पहले तो सुनेंगे स्पीच, फिर कहेंगे बाकी हिसाब किताब तो अभी के अभी पूरा करो। तो ये क्या तरीका है? मुंह उठाए और चल दिए। वो भी नहीं उठाया था। नहीं, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है। हाँ, घर में साल हो आपको। ये क्या? मुझे ऐसी इस बात पे आ रही है, आप क्यों किसी और का घर बर्बाद करना चाहती है? मतलब मेरे साथ कौन रहेगा? आपको नहीं पता आपकी बेटी कैसी है। मतलब आसान काम नहीं है मेरे साथ रहना। नहीं बेटा, अच्छा अच्छा बोलते, क्या पता कोई घड़ी कोई लम्हा कबूलियत का हो, शादी करना ना। बहुत तंग करती हूँ क्या मैं आपको? अरे नहीं, तुम जैसी फर्मा बरदार बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। तो फिर क्यों अपनी किस्मत को घर से बाहर धकेल रही हैं आप? हाँ, अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपने लिए नए पापा और आपके लिए कूल सा अंकल ढूंढ लेती हूँ। तो शाम की वॉक के लिए, शाम में चाय पीने को इंसान का दिल तो चाहता है, तो छोटा सा डॉगी लेके टक 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 करते आप जाएंगे, कितना कूल लगेंगे। मैं पीछे से आप लोगों को देखा करूंगी, हाय स्वीट कपल। ये क्या बात है कर रही हो? है मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। मेरी शादी की बात? मेरे जैसा पागल कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिस दिन होगा ना कर लूंगी, बोल दूंगी, प्रॉमिस। आप परेशान ना हुआ करें, शक्ल नहीं अच्छी लगती ऐसे करें स्माइल। और मम्मी जी प्यारी मेरी माँ है, ऐसे बिला वजह टेंशन नहीं, खुश रहा करे। नूर कीप ऑन ट्राइंग, हो जाएगा सही। आखिर पहले भी तो ये लोग भी तो नहीं कर रहे थे। एक्सक्यूज मी शाह आलम जी, जी आपके यहाँ सिक्योरिटी की सख्त कमी है। जैसे कि मेरी बीवी। सिक्योरिटी लैप्स है, प्लीज इसको रेक्टिफाई करें। खान के साथ 10 लोग हैं सिक्योरिटी पर, उन्होंने ही तो आपको आज तक भागने नहीं दिया यहाँ से। जी जानता हूँ, आपका कब्जा है मेरी प्रॉपर्टी पर, तख्ता तो मैं कभी भी उलट दूंगा। नूर जब कहेगी, फैसला करेगी, हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। कोशिश करते रहे,
मगर इलाज भी करवाइए साथ साथ। ओके, टेक केयर ऑफ हिम। श्रमा, तुबा, कम विद मी। वो देखो, नजर आ रही तुम्हें? मैंने आज तक आपकी बीवी को नहीं देखा। तो आज देख लो। अनीला नाम है उसका। नाश्ता कर लें, आपकी दवा का टाइम हो रहा है। मुझे किस तरह देख रही है, कत्ल करना चाहती है। वो पौधे, वो गेट है, ये हमारा स्टाफ है, ये मैं हूं और ये आप है, और यहाँ पे आपका इलाज चल रहा है। केजी का बच्चा समझ के पढ़ा रही हूं मुझे। वो आई हुई है, उसके इरादे मैं अच्छी तरह जानता हूं। और तुम मुझे बता रही हो ये तुम हो, वो स्टाफ है, ये गेट है, वो पौधा है, सब दिखाई देता है, वो नहीं। कहां गई? पका दिया कम वक्तों ने। यहाँ कोई कम वक्त नहीं है, सब खुश वक्त हैं सिवाय आपके। चलो चले 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 चले। टीना, कोई मुझे एक बार इग्नोर करे, मैं उसे 101 बार इग्नोर मार। और तुम हो जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। वो यहाँ आया और तुमसे मिलने से इनकार कर दिया, उसकी सजा उसे भूल जाना है। लेकिन वो फिर यहाँ कभी नहीं आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। उससे मेरे बिना रहा ही नहीं जाता। तुम 1 साल मेंटल हॉस्पिटल में रही, 3 महीने क्लोज्ड वार्ड में रही, तब कहाँ रह रहा था तुम्हारे बगैर? वो अकेली जान और इतने सारे काम, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, अमीर आदमी है, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उसे, फैमिली, बिजनेस, मीटिंग्स, ट्रैवल्स, पार्टीज, और सबके साथ साथ मुझे भी हैंडल करना आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, सब कहते हैं। जी जी जी, आई एम रियली सॉरी। यस, I'll figure it out. Yes, sorry. Thank you, thank you. क्या हो रहा है सलमान? ना तुम कल किसी पार्टनर से मिलने गए और ना पार्टी अटेंड की। झूठ क्यों बोल रहे हो? What's going on? कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? सलमान, बिजनेस जिंदगी से ज्यादा कीमती होता है। तुम फिर कुछ कर डालोगे और forget it. I'm not investigating you. मैं 2 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रही हूँ, ऑफिस संभाल लेना। खैरियत, कहाँ जा रही हैं? ना किसी तुम्हारे इन्वेस्टर ने, ना पार्टनर ने अपनी कोई कमिटमेंट पूरी की। टू अरेंज फॉर द मनी, मुझे डैडी का फार्म हाउस बेचना है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज डोंट। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये। इट्स ओके, आई हैव टू अरेंज फॉर द मनी। अब प्लीज जो नई फैक्ट्री है ना, उस पे ध्यान दो, वरना जो इन्वेस्टर है वो भी भाग जाएगा। मेरी वजह से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। I'm counting on you. इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे ऑफिस मिलने आई, लेकिन तुमने मुझसे नजरें मिलाना तक गवारा नहीं किया। मोहब्बत करना आती थी मुझे ना, तुमसे कभी मोहब्बत थी। तुमने मुझे मेस्मराइज किया, अपनी शख्सियत में झगड़ कर मुझे यूं अचानक छोड़ दिया। मेरे साथ जो कुछ हुआ, देखो मैं मानती हूं तुम्हारे और मेरे खानदान के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरह से मैं इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हूं, तुम भी तो करते।
अगर आज मैं नाखुश हूं तो सिर्फ तुम्हारी बेपरवाही की वजह से। बोलो, किसी एक बात का तो जवाब दो। फाइन, अगर तुम ही मुझसे अलग रहना चाहते हो तो मैं क्यों पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागूं? आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। तानिया, है, तुमसे एक काम कहा था, रिक्वेस्ट की थी। अगर well, it's actually a big thing कि तुमने रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने उसे ऑर्डर ही समझा। Anyway, मिलो मुझसे आज, एक काफी जरूरी बात बतानी है तुम्हें। ऑल राइट, बाय। बेटा, जमशेद पिछले हफ्ते से फिर आउट ऑफ कंट्री और तुमने मुझे बताया नहीं। Dad, I'm so sorry. मैंने आपको बताना था लेकिन I completely forgot. देखो बेटा, अब उसको हॉलीडेज के लिए यूएस जाना चाहिए, उसका फैमिली बिजनेस वहां पर है। ये हर महीने वो बैंकॉक और एम्स्टर्डम क्या करने जाते? I don't know. I should know बेटा। देखो बेटा, मुझे जिमी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि अगले महीने तुम्हारी मंगनी कर दूं। मेरा मतलब है कि लाइफ पार्टनर से अलूफ रहना चाहिए। जी। तुम खुश तो हो ना? आंखें तो कुछ और कह रही। देखो बेटा, सलमान ने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी किया ना, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। तुम उसे भूल जाना। जी डैड। प्लीज स्माइल। That's like pug, baby. That's like pug. You want coffee? Should I make it? Yes. Come. पता है, अक्सर जब मीटिंग्स होती थी ना ऑफिस में थे, तो मुझे बोलता था नूरी, मैं जूम कॉल पे जा रहा हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने से मत जाना, वीडियो कॉल पे रहो और हाँ, कैमरा ऑफ नहीं करना, म्यूट पे कर लो। एक और बात बताओ, बोलो कि तो नहीं किसी से? He snores. अक्सर रात को जब भी वो ट्रैवल करते थे तो सलमान और मैं वीडियो कॉल पे साथ में सोते थे, तो रात में जब नींद में धोते थे तो स्नोर करते थे। I told him so many times, I like your snore. Your snores are therapeutic to me. I like them. तुम जैसी मस्तानी और आशिक की दीवानगी पर तरस खा के किया होगा ना उसने ये सब। नूर छोड़ो, मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें क्या लगता है कि उसने सुना कि मैं कैद में हूँ, नफसियाती मरीज हूँ, तो वो अपने किसी पुराने रिश्ते की वजह से चंद घड़ियां मेरे साथ गुजार कर चला गया? ये समझ रही हो? मेरे दिल का हाल समझ लिया तुमने नूर। कैसे? छी, इतना हल्का नहीं है हमारा रिश्ता। तुम, रीमा, शीबा सब मिलके जो बातें कर रही हो ना, मुझ तक पहुंच रही है। मेरे माशूक की इतनी तौहीन तो ना कर। ओके, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो यहाँ आया तो मेरी तरफ से उसका मुंह नोच लेना। इतना ना हरा, आया और बेचारी से मिले बिना चला गया।
मैं होती तो उसकी टांगें तोड़ देती। वो आशिक है क्या जो माशूक के नखरे ना उठाए? तू नहीं समझेगी। चल जा।